अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज का टॉपिक है बुनियाद क्या होती है, फाउंडेशन क्या होती है। फाउंडेशन के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि घर बनाते हुए सबसे जो अहम जुज़ होता है वो फाउंडेशन होता है, जिसे बुनियाद भी कहते हैं। बुनियाद में आम तौर पर ड्राइंग पर्पस से हम उसकी साइज़ के मुताबिक उसकी एक्सिक्यूशन करते हैं। आम तौर पे कुछ प्लाट लाइक जो DHA में, डिफेंस में और बैरियर टाउन में बन रहे हैं, वहाँ का जो लेवल होता है प्लाट का वो काफ़ी डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें दो चॉइस की ज़रूरत होती है, या कि घर को हम उसकी फाउंडेशन नीचे से ऊपर की डीप फाउंडेशन को भर कर ऊपर लेके आएँ, या दूसरा जो पर्पज़ है कि हम वहाँ पे अपनी बेसमेंट वगैरह बना लें। बेसमेंट अगर आप बनाएंगे तो आपका जो कास्ट है, जो आपकी एस्टिमेशन है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि उसी की बदौलत उसके अंदर स्टील, सीमेंट, रेत, बजरी, जियोमरीन की शीट और स्लैब, यानी कि इसके अंदर ये देखें कि जब आप बेसमेंट बनाएंगे तो उसके ऊपर राफ्ट भी आपको ऊपर करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर स्लैब भी आएगी, फिर उसकी रिटेनिंग वॉल भी आएगी चारों साइड की, वो सारी की सारी कंक्रीट की होती है, जिसकी वजह से हमारी जो कास्ट है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह जब हम फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं तो इसकी डगिंग करते हैं। डगिंग वो उसके साइज़ के मुताबिक करते हैं। बाज़ औक़ात हमारी जो बुनियाद होती है उसका जो साइज़ होता है फाउंडेशन का वो 2.5 फुट या 3 फुट चौड़ा होता है और 3.5 फुट डेप्थ के अंदर आती है। जहाँ तक आपकी हार्ड सॉइल ना निकल आए, हार्ड यानी कि मिट्टी ना निकल आए, तब तक हम उसकी डिगिंग करते हैं। अगर आप लूज सॉइल के ऊपर डिगिंग करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है उसके सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपको फाउंडेशन की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको हम दिखाएंगे कि जो फाउंडेशन है इसमें जो गलती के इम्कानात हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं। जब फाउंडेशन वगैरह की डिगिंग करते हैं तो उसके बाद PCC करते हैं। PCC के बाद कंपैक्ट बेड की कंपैक्शन करते हैं, जो हमारी बुनियाद होगी। कंपैक्शन करने के बाद इसके अंदर ब्रिक ब्लास्ट रोड़ी डालते हैं। अगर आपको रोड़ी आमतौर पे इजीली अवेलेबल है तो आप इंटो की रोड़ी डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप सब बेस का जो रोड के अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है तो आप वो डाल सकते हैं, जिस तरह आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। ये सब बेस का मटेरियल डाला हुआ है। तो इसके अंदर हम इसको 1 4 8 जिसे हम कहते हैं कि 1 सीमेंट, 4 रेत और 8 बजरी की मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके अंदर लेन करेंगे। आमतौर पे इसको 3 या 4 इंच की PCC कर देंगे। अगर PCC नहीं करनी तो आमतौर पे आप इसको 1 6 12 के हिसाब से इसको आप PCC कर सकते हैं। इट्स मीन्स ये है कि 1 सीमेंट की और 6 रेत की और 12 इसके अंदर आपकी बज्जर की डली जाएगी, जो आपके सामने डाली हुई है। इसके बाद आपने इसको कंपैक्शन करना है। कंपैक्शन करने के बाद क्योरिंग करनी है, जो आपकी स्मूथ लेवल हो जाए। और ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, जब फाउंडेशन बनाई जा रही हो तो आपने इसके चारों कॉर्नर जो होते हैं उसको आपने लेवल के अंदर करना है। अगर आप लेवल के अंदर नहीं करेंगे बुनियाद को तो आपका जो लेवल होगा ब्रिक का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके मुताबिक आप जब DPC डालेंगे तो एक साइड की आपकी ऊंची हो जाएगी, एक साइड की आपकी डाउन हो जाएगी, जो आमतौर पे गलत है, रॉन्ग है। तो इसको आपने लेवल करने के तौर पे जो वाटर लेवल के साथ इसके ऑटो लेवल के साथ फाउंडेशन में इसके ठियाँ वगैरह लगाएंगे, जिसे आमतौर पर बुर्जियाँ भी कहते हैं। तो उसको ठास के साथ आपने चुनाई ऊपर लेके आनी। बाज़ औक़ात हमारे बुनियाद में जो हम स्टार्ट करते हैं वो 27 का पहला 6 इंची के ब्रिक वर्क के अपना रद्दे लगाएंगे। ब्रिक वर्क के 2 स्टेप करेंगे। स्टेप करने के बाद फिर 22 के लगाएंगे। 22 के बाद 18 के, 18 के बाद 13 के लगाएंगे। 13 करने के बाद आपकी 9 इंची की जो दीवार होगी उसको आपने ऊपर तक लेके आना है, जो आपका DPC लेवल होगा। रोड लेवल से आमतौर पे 2 फुट ऊपर तक लेके आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको 2 फुट लेके आना है या 4 फुट लेके आना है। जितनी बुनियाद आपकी डीप के अंदर होगी उतनी ही आपकी लागत ज़्यादा आएगी। तो
तो इसी लागत को आपने देखते हुए तो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एहतियातें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी कंपैक्शन करने के बाद फिर हमारी फाउंडेशन स्टार्ट होती है। फाउंडेशन जब स्टार्ट होती है तो इसको जब आपने ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले जो इसका पहला स्टेप होगा वो अपना 27 का लगाना है या 22 का लगाना है। जितना स्ट्रक्चर आपका ज़मीन का मजबूत होगा उसी स्टेप को आपने उसको लेके जाना है। तो फाउंडेशन लगाते हुए तो आपने सबसे पहले इसका लेवल और साथ साथ जो सीमेंट मोटर है वो आमतौर पे एक 6 और एक 5 का इस्तेमाल होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने एक 6 का या एक 5 का लगाना है। तो आमतौर पे इसको लगाते हुए जो हम ईंट लगाते हैं, ईंट का जो फ्रॉग होता है, सुराख होता है, उसको ख्याल रखना है कि आपने ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ रखने से हमारा ये होता है कि ईंट के अंदर बॉन्ड बन जाता है। फ्रॉग होता ही बॉन्ड बनाने के तौर पे। जिस तरह आप ईंट को अगर बॉटम की तरफ लगा देंगे तो वो फ्रॉग नहीं बनेगा, तो फ्रॉग सीमेंट मोटर के अंदर फिल नहीं होता। तो इसी को आप दिखाते हुए इसको आपने प्लम भी करना है। प्लम करने चेक करना है उसको, साथ साथ आपने इसकी जो फिलिंग है ऊपर आपको जो सुराख नज़र आ रहे हैं इसको आप जॉइंट्री के तौर पे फिल करते जाना है। फाउंडेशन में आमतौर पे ख़ास ख्याल ये रखा जाता है कि आपस में ईंट का जो लेवल है वो एक जैसा हो और ईंट आपस में जो उसका स्ट्रक्चर है एक लेवल के अंदर ईंट ना हो। और आमतौर पे इसका जो जॉइंट है वो एक जैसा ना हो। आमतौर पे ज़िगज़ैग होना चाहिए या अपने तौर पे अल्टरनेट होना चाहिए। आमतौर पे जब 9 की आपने ब्रिक वर्क लगा रहे हो तो आमतौर पे जितने भी इसका ग्रूव अपना फ्रोग है वो सारे का सारा ऊपर की तरफ लेके आना है। आमतौर पे फाउंडेशन में जब गलतियाँ यही होती है कि कुछ हजरात उसको जो जॉइंट होता है जिसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं आपस में सही तरह नहीं लगाते, जिसकी वजह से जब प्लॉट की फिलिंग होती है तो वो वहाँ से क्रैक आ जाते हैं।